नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देश में माफी मांगो वरना बैन, ये रवैया जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने अपनाया है उससे ये तो साफ हो चुका है कि तानाशाही के दम पर चल रही सरकार ना तो किसी कलाकार की कला का सम्मान करती है, ना अपनी संस्कृति के बचाव के लिए काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्पष्टता और सख्ती से कर्नाटक सरकार की नीतिगत विफलता पर उंगली उठाई है, वो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक संवैधानिक राज्य सरकार खुद को कुछ कट्टरपंथी संगठनों और भावनाओं की बंधक बना बैठी है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कानूनन ये फिल्म देश भर में दिखाई जा सकती है। बावजूद इसके कर्नाटक सरकार ने इस फिल्म को रिलीज ना होने देने का आदेश दिया है। वो सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ये उस फांसीवाद प्रवृत्ति का परिचय है जहां कला, सिनेमा और विचारधारा को भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है तो फिर उसे किसी राज्य के विशेष में रोकने का अधिकार किसके पास है? और क्या यह अधिकार किसी के पास होना चाहिए? क्या यह लोकतांत्रिक भारत है या फिर कोई भावनाओं की तानाशाही चल रही है, जहां कुछ लोग तय करेंगे कि आम जनता को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? कमल हासन पर केएफसीसी की माफी की मांग पूरी तरह असंवैधानिक है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) पर सीधा हमला है। कलाकार को बयान के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति से रोकना सांस्कृतिक अपराध है। कर्नाटक सरकार की चुप्पी सबसे शर्मनाक पहलू है। सरकार ने न स्पष्ट रुख अपनाया, न कानून का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज पर स्थित स्पष्ट करने का 1 दिन का समय दिया है। ये समय सीमा नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की सख्त चेतावनी है। आइए जरा जानते हैं केएफसीसी क्या है। केएफसीसी का पूरा नाम कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स है। यह कन्नड़ फिल्म उद्योग की शीर्ष संस्था है। मुख्यालय इसका बैंगलोर में स्थित है। हाल ही में केएफसीसी में एम नरसिम्हालू को नया अध्यक्ष बनाया गया। केएफसीसी ने कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ पर विवाद खड़ा कर दिया है। उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की गई है। कमल हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है, जिससे विवाद खड़ा हुआ। लेकिन यहीं से कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कलाकार की राय का जवाब सेंसरशिप से होना चाहिए? क्या हर कलाकार को इतिहास या भाषा पर राय रखने के लिए दंडित किया जाएगा? हर बार कलाकार को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य बनने की परीक्षा क्यों देनी पड़े? क्या माफी नहीं तो बैन वाली सोच भारत के उदारवादी चरित्र का अपमान नहीं है? क्या डर और दबाव का माहौल रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए घातक नहीं है? हद तो तब हो गई जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कमल हासन माफी मांगे और सुप्रीम कोर्ट को इस पर आपत्ति जतानी पड़ी। न्यायपालिका जो संवैधानिक नैतिकता का अंतिम प्रहरी है, उसे इस हद तक दखल देना पड़ा कि उसे हाईकोर्ट को ही सुधारने के लिए सामने आना पड़ा। यह इस बात का सबूत है कि किस कदर राज्य की संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं या फिर खुद भीड़ की मानसिकता अपना चुकी हैं। यह विवाद तब और गंभीर हो जाता है जब इसे ट्राई लैंग्वेज नीति और तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रहे भाषाई विवाद के नजरिए से देखा जाए। कमल हासन ने जो बातें कही हैं वो किसी गुस्से या सनक से नहीं बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक समझ से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि तमिल उनकी पहचान है और इसके लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। कर्नाटक और दूसरे दक्षिणी राज्यों में हिंदी थोपने को लेकर लंबे समय से विरोध रहा है और अब इस विरोध को राजनीतिक शक्ल दी जा रही है। डीएमके नेताओं की चेतावनी और केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी एनईपी को लेकर दी गई प्रतिक्रियाएं दिखाती है कि ये विवाद सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है। ये एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष का हिस्सा है जहां भाषा को हथियार बना लिया गया है।
थग लाइफ की रिलीज रोकना केवल एक फिल्म की रिलीज को रोकना नहीं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटकर मारने जैसा है। यह बताता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं भीड़ के सामने कितनी असहाय हो गई हैं। कर्नाटक सरकार को यह समझना चाहिए कि राज्य चलाना भावनाओं के तूफान में बहकर नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुशासन में रहकर होता है। सरकार अगर हर विरोध की मांग पर झुकती रही तो फिर लोकतंत्र के स्तंभ किस बात के रह जाएंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।